डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एजुकेटर में। तो आज करने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कहता है द एरिया बिटवीन कर्व, बिटवीन मतलब आपके पास यहाँ पर एक कर्व है लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो अलग अलग दे रखी है, इसलिए बिटवीन बोला उसने। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि a जो है हमारे पास में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और भी इक्वल पार्ट में, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है जब हमारे पास में कर्व एक ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पर क्या गिवन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन x एक्सिस। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला है आपके पास में, ये आ गया आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू x। ये क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन x एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहां पर बनाते हैं इसको छोटा सा ग्राफ, ये बना देते हैं इस तरीके से। ये लीजिए ये आ गया आपका ग्राफ, ये हो गया आपका x और ये x डैश और ये y और ये y डैश और ये हो गया ऑरिजिन पॉइंट। ठीक है, 0 0 है जो। तो x इक्वल टू a इसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर देते हैं इसको यहां से, तो इस तरीके से ये लीजिए। तो ये आपके पास में वैल्यू है x इक्वल टू a। क्लियर है। दूसरा क्या है x इक्वल टू 4, ये लाइन है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है x इक्वल टू 4। क्लियर है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं हम। ये आपका तो हो गया वो, तो यहां पर लिख देते हैं सपोज ये a और ये b, ये c और ये d और ये e, तो ये हो गया आपका f। नाम लिख दिया हमने पूरा। अब देखिए यहां पर o a e d, एक ये पार्ट है, तो यहां पर दूसरा पार्ट कौन सा है a b c d, ये दोनों पार्ट कैसे हैं इक्वल पार्ट है। क्लियर है। ये जो लाइन है हमारे पास x इक्वल टू a, इस दोनों को क्या करती है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों पार्ट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। क्लियर है, आगे समझ में। अब देखिए अगर नहीं है फिर आप ना क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पैराबोला है या सर्कल है या कॉनिक सेक्शन या किसी भी पार्ट का है, उसको आप जरूर क्लियर कर लें, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको ड्रॉ किया है। ये आपकी लाइन हो गई x इक्वल टू a और x इक्वल टू 4। तो देखिए यहां से यहां तक सबसे पहले लेते हैं हम x इक्वल टू a, x इक्वल टू यानी कि 0 से a। ये यहां पर कितने पार्ट है आपके पास, दो पार्ट है, लेकिन हमारे पास दो इक्वल पार्ट आपके पास यहां पर गिवन है। हम अगर देखो दोनों पार्ट्स का निकालें, इसका भी और इसका भी, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात तो वही है ना। हम क्या करेंगे, एक पार्ट का निकाल लेते हैं, इस वाले पार्ट का निकाल लेते हैं और इस वाले पार्ट का निकाल लेते हैं। तो हमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू से मतलब है, हमें एक ही क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, हम वो निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका एरिया OED, राइट, एरिया OED। तो ये क्या होगा आपका 0 से a, आपके पास लिमिट होगी y और ये dx, ये ठीक है। अगर लिमिट आपकी x है तो फंक्शन भी कैसा होगा आपका x के टर्म्स में होगा। क्लियर है, ये तो आ गया OED। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर देते हैं आगे, 0 से a, y का मतलब क्या होगा आपके पास, यहां से निकाल लेंगे वैल्यू, यहां से निकाल लिया y की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा यहां से रूट x मिलेगा। क्लियर है, y बराबर लेंगे तो रूट x। अब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 0 से a x की पावर हाफ और ये dx, रूट का मतलब क्या होगा हाफ होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें पावर 1 प्लस हो जाती है, अपॉन में वही n प्लस 1 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x की पावर 3/2
अपॉन में भी 3/2 और ये लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। 3/2 का मतलब कितना जाएगा ये 2/3 हो जाएगा इनटू में। अब क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर क्या है 0। जो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा यहां पर 3/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका पहला पार्ट आ गया। क्लियर है? अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कहां से कहां तक होगा e f c d, यानी लिमिट कहां से कहां तक होगी a से लेकर के 4 तक। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका दूसरा पार्ट। तो यहां लिख दीजिए आप एरिया ई एफ सी डी, यहां होगा a से 4 लिमिट, यहां y और ये dx। क्लियर है? अब y का मतलब क्या होगा यहां पर x की वैल्यू आएगी, क्योंकि लिमिट x का है, लिमिट x की है तो फंक्शन भी कैसा होगा हमारा x के टर्म्स में होगा। अब इसको आगे कर देते हैं, a से 4 लिमिट हो गई और यहां भी रूट x आएगा और ये dx हो गया। अब इसको भी सेम इसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, कर देते हैं इसको आगे। a से 4 x की पावर हाफ और ये dx। ठीक है, आगे कर दीजिए इसको। इसको नेक्स्ट आगे स्टेप बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 3/2 और यहां पर भी कितना होगा 3/2 और ये इस तरीके से a से 4 क्या हो जाएगी इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। यहां पर क्या 3/2 ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको हम आगे लिख देते हैं 2/3 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए अपर लिमिट कितनी है 4, तो 4 अगर आप x की जगह रखते हैं तो x की पावर क्या होगा ये 3/2 हो जाएगा, माइनस a रखेंगे यहां पर तो a की पावर 3/2 होगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास में। 4 की पावर 3/2 है तो 4 की पावर 3/2 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर करो और इस पूरे की पावर 3/2 आ जाएगी। क्लियर है? तो 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि पावर के ऊपर जो पावर होती है क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 8 लिख दीजिए, तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया और यहाँ a की पावर कितना रह गया 3/2 और ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट। अब दोनों पार्ट कैसे थे यहाँ पर इक्वल पार्ट थे, तो दोनों को क्या करेंगे आप इक्वल में रख दीजिए। क्लियर है? देयरफॉर दोनों पार्ट को आप इक्वल रख दीजिए तो 2/3 a की पावर 3/2 इक्वल टू 2/3 8 माइनस a की पावर 3/2। ध्यान देना ये तो कैंसिल हो सकता है, देखो अपॉन में आएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका रह जाएगा a की पावर 3/2 इक्वल टू 8 माइनस a की पावर 3/2। अगर इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं सेम है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब ये a की पावर 3/2 इक्वल में 8 माइनस a की पावर 3/2, तो ये दोनों वैल्यू कैसी है सेम है, तो इनको एक ही तरफ कर लीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों का प्लस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 8 रह जाएगा। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका रह जाएगा ये a की पावर 3/2 इक्वल टू 4। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी a की वैल्यू। जब यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो पावर है रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, मतलब 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इधर जा करके। तो यहां पर आ जाएगा फाइनल आपका a इक्वल टू 4 की पावर 2/3। राइट? तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से लिख दीजिए 2/3, ये होगा इसका आंसर फाइनल। क्लियर? तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू निकालनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर प्यारे बच्चों? अब देखिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा लेंथी है लेकिन लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या है गिवन आपको y x स्क्वायर, यानी x इक्वल टू y। ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस
और आपको गिवन है y इक्वल टू मोड x। यहाँ पर जो मोड x गिवन है इसका क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इसी का ही है। इसी से ये पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे वही आपको देखना है। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस। वो क्या है x स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये क्या हमारे पास में y एक्सिस पर बनेगी। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से, रफ कर रहे हैं ड्रॉ, इसको ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से। ये होगा आपका x और ये हो गया आपका x डैश और ये y और ये हो गया आपका y डैश और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस हो गया। अब बात करेंगे हम y इक्वल टू मोड x। ये मोड x जो है हमारे पास में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना। इस मोड x को ही हम सोल्व कर लेते हैं। इस मोड x का मतलब क्या हो गया आपके पास में, मोड x का मतलब होगा x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस में लेंगे तो x क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर लेस देन 0 होगा। क्लियर है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन 0 होगा और नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होगा y की वैल्यू दो आ गई, एक आ गया पॉजिटिव x, एक हो गया नेगेटिव x। अब इन दोनों को लेकर के और इस इक्वेशन को लेकर के आप पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, वो लाइन निकाल लेंगे कि वो लाइन कहां से आपकी पास होगी। उसके बाद ही आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए y इक्वल टू आपके पास में क्या है 1, देयरफॉर y इक्वल टू क्या है आपके पास है 1, मतलब यहाँ पर क्या है x है। तो ये हो गया आपके पास में x और एक इक्वेशन तो हो गई आपके पास में, सुपरदेव मान लेते हैं 1 इक्वेशन है और ये लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं y बराबर यहाँ x है और ये y बराबर x स्क्वायर है। अगर दोनों की आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x स्क्वायर निकालें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू एक तो होगी 0 और x की वैल्यू होगी आपकी 1। ये वैल्यूज आ गई। तो इसी तरीके से अगर आप माइनस वाली वैल्यूज को लेकर माइनस x यहाँ पर लेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो वहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस 1 मिलेगी। क्लियर है। तो आपके जो पॉइंट यहाँ पर आएंगे इसके लिए तो आपके वो आएंगे, देखो 0 तो आने ही आना है, एक 1 आएगा और एक 0 और एक आएगा आपके पास में माइनस 1। क्लियर है ना। एक तो 0 x आपका 0 हो गया और x की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसको आप सही तरीके से लिख दीजिए, सारी वैल्यू x की लिख दी हैं। तो x की वैल्यू 0 है, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y भी क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। एक तो होगा ये 0 0 राइट। अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है। और यही वैल्यू अगर आप माइनस की लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू माइनस x, तो यहाँ पर रखोगे इधर आके प्लस होगा तो x कॉमन लेंगे x 0 होगा और x की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 हो जाएगी। तो दूसरा 0 0 तो आपका यही रहेगा, तो आपका एक पॉइंट और आ जाएगा माइनस, एक तो आएगा आपके पास में माइनस का 1 और एक आएगा 1। क्लियर है ना। देखिए जब आप यहाँ पर माइनस का यहाँ से आप निकालोगे ना x की वैल्यू क्या होगी 1 और एक होगी माइनस 1, तो 1 तो आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस 1 और प्लस का 1 ये आ जाएगा आपका। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर आप y इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ रखेंगे, दोनों को बराबर रख दीजिए तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी प्लस है ना, तो माइनस में आएगा। उस माइनस को जब आप माइनस की जगह रखेंगे x की जगह तो प्लस का 1 आएगा y। तो ये तीनों पॉइंट आ गए। तो देखिए ड्रॉ करते हैं तो 1 ये और 1 ये, तो मतलब इस तरीके से ले लेते हैं कुछ ऐसे, ये ले लीजिए। तो यहाँ पर आ गया इस तरीके से ये, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा आपका 1, 1। क्लियर है। और सेम यही माइनस यहाँ पर और यहाँ पर ले लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे तो ये आ गया। तो ये आ गया आपका -1 और ये 1। क्लियर है ना। तो ये जो आपके पास में लाइन है, तो ये लाइन आपकी ये वाली लाइन तो है ये y इक्वल टू x और ये जो कर्व है वो क्या है x स्क्वायर इक्वल टू y और ये वाली लाइन आपकी क्या है y इक्वल टू -x और कर्व आपकी यही रहेगी। आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक आपकी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1 है और इधर की तरफ -1 है। डिस्टेंस तो सेम है ना, +1 या -1, तो दोनों का एरिया भी कैसा आएगा सेम आएगा। अगर हम एक पार्ट का निकालें या दूसरे पार्ट का निकालें तो दोनों का एरिया कैसा होगा एक जैसा होगा। हम क्या करेंगे एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और दूसरे का भी जब सेम
आएगा एरिया तो 2 से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे ये आपको समझना। देखिए ये वाला एरिया आपको चाहिए, ये वाला एरिया, तो इधर की तरफ आपका नेगेटिव में आएगा और इधर की तरफ पॉजिटिव में आएगा, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस दोनों की सेम आएगी, प्लस में हो या फिर आपकी माइनस में हो। इसको निकालना कैसे, देखिए इसका नाम लिख देते हैं हम ए और ये बी और ये लिख देते हैं हम सी। ध्यान देना ये पूरा ओ ए बी, इस पूरे ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें। इस पूरे ट्रायंगल में से अगर आप नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है अगर आप माइनस करते हैं ये वाला, तो आपका ये वाला जो पार्ट है जो साइड किया है वाला एरिया आ जाएगा। यही हमें क्या करना है निकालना है। तो ये वाला क्या हमारे पास में लाइन, लाइन क्या y = x। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको लिमिट कौन सी लेनी है। लिमिट आप देखिए ध्यान से x में ले रहे हैं, 0 से 1 आपकी लिमिट होगी, तो फंक्शन पूरा का पूरा हमारा क्या होगा x के टर्म्स में होना चाहिए। क्लियर है, इसको हम आगे यहां पर कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका एरिया। तो यहां से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1, 0 से 1 आपकी क्या हो जाएगी लिमिट हो जाएगी। तो यहां से अगर आप लेते हैं y, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे आप x और माइनस दूसरा यहां पर क्या ये वाली कर्व है, तो कर्व क्या है y = x² है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका x² और ये dx, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया x², तो x - x² करेंगे 0 से 1 इसकी क्या हो जाएगी लिमिट हो जाएगी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा आपका x²/2 माइनस इसको करेंगे तो x3/3 और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था दोनों का एरिया क्या आएगा सेम आएगा। तो अभी देखो ध्यान से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तब हमें दोनों पार्ट का जो एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, तो अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर लिमिट कितनी है 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 रखने पर अलग वैल्यू आएगी। तो 2 हो गया रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा 1/3। 0 रखने पर सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए 2 * एलसीएम कितना आ गया इसका 6 आ जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 3 - 2, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो 2 * 1/6, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 1/3, ये आ जाएगा 1/3² यूनिट। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान भी है क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको समझना ये है कि उसका डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना वो है जब आप उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो बहुत ही फेयरली करें। आप इसका रफ डायग्राम बना रहे हैं लेकिन जब उसको कर लें बहुत ही फेयरली करें ताकि आपको समझ में आ सके कहां से कहां तक आपको लिमिट को लेना है और जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो x के टर्म्स में है या फिर y के टर्म्स में है। अगर आपने लिमिट x के लिए तो फंक्शन भी आपका x के टर्म्स में होना चाहिए, ऐसे ही अगर y की लिमिट है तो फंक्शन भी आपका y के टर्म्स में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ।